26 अप्रैल 2020 रविवारी अक्षय तृतीया। घर के मुख्य द्वार पर रखे एक चीज धन कुबेर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, फले फूले, उन्नति करे, प्रगति करे और आगे बढ़े। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस तिथि में किए गए सभी कार्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। वैशाख माह की इस अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध तिथि माना गया है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ है, इसलिए इसे स्वयं सिद्ध या अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यानी बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदारी, घर, भूखंड या वाहन की खरीदारी, या कोई भी नए काम करना या नई वस्तु का खरीदना, नए वस्त्र आदि खरीदना, नई संस्था का उद्घाटन करना और किसी भी विशेष कार्य के लिए जो है इस दिन शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन पितृपक्ष को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा जो है पितरों के निमित्त फल भी अक्षय प्राप्त होते हैं। यानी पितरों के लिए जो भी कर्म करेंगे वो भी अक्षय फल प्राप्त होंगे। इस दिन किया गया गंगा स्नान और पूजन समस्त पापों को नष्ट करने में सक्षम है। अक्षय तृतीया को किया गया जप तप हवन पूजन दान कई गुना बढ़कर के अक्षय हो जाते हैं। और इस दिन यदि आप सद्गुणों के साथ ईश्वर से कोई भी प्रार्थना करेंगे या जाने अनजाने पाप कर्मों की प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपको अक्षय क्षमा की प्राप्ति हो जाएगी। न क्षयंती इति अक्षयः, जो कभी क्षय नहीं होता है उसे अक्षय कहा जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान परशुराम जी का प्रागट्योत्सव होने से इसे परशुराम तीज या परशुराम जयंती भी माना जाता है। भगवान श्री गणेश जी ने भगवान व्यास जी के साथ में इसी दिन महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। इस दिन गंगा स्नान तथा भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाने का विशेष महत्व है। इस दिन जिनका परिणय संस्कार होता है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष अनुष्ठान तथा पूजन पाठ भी किए जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाती है और अनुष्ठानकर्ता को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है, साथ ही पुण्य को भी प्राप्त करता है। अक्षय तृतीया अनंत अक्षय अक्षुण्ण फल प्रदान करने वाला दिन कहा गया है। इस बार की अक्षय तृतीया रविवार को है और इस दिन के जो देवता है सूर्य देवता है। सूर्य देवता अपनी उच्च राशि मेष में है जो कि बुध के साथ में रहेंगे, यानी बुधादित्य योग निर्मित करेंगे। रात्रि के स्वामी चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। उनके साथ शुक्र ग्रह जो कि लक्ष्मी के कारक है वो भी चंद्रमा के साथ वृषभ यानी अपनी स्वराशि में युति करेंगे। 27 योगों में शोभन नामक योग भी इस दिन रहेगा जो कि अपने नाम के अनुसार ही फल देता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निपट करके तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस दिन जल चढ़ाने से भगवान सूर्य भी अक्षय फल प्रदान करेंगे और आपके भाग्य में आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस दिन समस्त शुभ कार्य करने का विधान है। इस दिन प्रमुख रूप से स्वर्ण आभूषण खरीदना, नया वाहन खरीदना या नई कोई भी वस्तु खरीदना या कोई भी नया काम करना शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य या श्रेष्ठ कर्म जप तप हवन करने से अक्षय या शुभ पुण्यों की प्राप्ति होती है। और सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। 24 अवतारों में भगवान परशुराम, नर नारायण एवं हयग्रीव आदि 3 अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर हुए थे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण जी के कपाट भी अक्षय तृतीया को खिलते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अक्षय तृतीया के महत्व को बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, इस तिथि पर किए गए दान तथा हवन कभी भी क्षय नहीं होते हैं, अतएव हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। अक्षय तृतीया पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए की गई कार्य विधियां अक्षय और अविनाशी होती है।
अतः अक्षय तृतीया के दिन यदि आप एक सरल सा उपाय करेंगे अपने मुख्य द्वार पर, तो निश्चय ही आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। उपाय में बस करना यह है कि आप अपने सुबह नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए, स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण कर ले और सबसे पहले अपना द्वार खोलने के बाद द्वार के ऊपर पानी छिड़क देवे, द्वार के ऊपर अच्छा धो देवे या फिर गंगा जल अच्छी प्रकार से छिड़क देवे, द्वार का शुद्धिकरण कर देवे और द्वार के ऊपर थोड़ी सी हल्दी जो है छिड़क देवे। यदि आपके घर में खड़ी हल्दी है तो उसको भी आप वहां पर द्वार पर रख सकते हैं, या फिर खड़ी हल्दी के अलावा पीसी हल्दी तो सबके पास प्रायः उपलब्ध होती है, तो सूखी हल्दी जो होती है पाउडर, हल्दी पाउडर, उससे आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर एक चौक बना दे, स्वस्तिक भी बना सकते हैं या कोई भी चौक बना सकते हैं या शुभ जो है चिन्ह वहां पर अंकित कर सकते हैं। रंगोली नुमा चौक जो बनाए जाते हैं वो अपने मुख्य द्वार पर बना दे तथा हाथ जोड़ करके 1 मिनट के लिए मन से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी देवी, हमारे सभी संकटों और कष्टों को आप दूर करिए और हमारे घर में सुख शांति तथा स्थायी लक्ष्मी का वास हो, सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। यह विधि आपको अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल करनी चाहिए। यदि आप प्रातः नहीं कर सकते हैं तो दिन भर में जब कभी भी आपके लिए संभव हो इस विधि को आप संपन्न कर सकते हैं। करना आपको मुख्य द्वार की देहरी पर है। इस विधि को करने से निश्चय ही माता महालक्ष्मी की कृपा तथा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे और सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।